पहाड़ी ससुराल की ताजा सब्जी। अरे वाह सिमरन, तू तो पहाड़ों में घूमने जा रही है। कितना अच्छा लगता होगा ना पहाड़ों में, बड़े बड़े पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, हरियाली ही हरियाली। काश मैं भी कभी पहाड़ों में घूमने जा सकती। यार तू तो ख्याली दुनिया में ही खो गई। अच्छा मैं निकलती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर सिमरन चली जाती है और आंचल घर आ जाती है। घर आते ही आंचल की माँ नंदिनी कहती है, आंचल आज इतनी देर कर दी बेटा तूने घर आने में। हाँ माँ, मेरी फ्रेंड है ना सिमरन, उसकी अभी अभी शादी हुई है तो वो अपने हस्बैंड के साथ शिमला हनीमून मनाने जा रही है। बस उसी से बातें करने में इतनी देर हो गई। तुम्हें तो पता है ना माँ कि मुझे पहाड़ों में घूमने का कितना शौक है। जब भी पहाड़ में घूमने की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पंख लग जाए और मैं तुरंत उड़कर पहाड़ में पहुंच जाऊं और वहां की ठंडी ठंडी हवा खाऊं और बहुत सारी रील बनाऊं। अच्छा बस कर, मैं तो तुझे ये बता रही थी कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के की सरकारी नौकरी है, तेरे पिताजी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है और अगर तुझे भी जम जाएगा तो हम तेरी शादी पक्की कर देंगे। हो माँ, तुम्हें मेरी शादी की इतनी क्या जल्दी है? इसमें जल्दी की क्या बात है, तेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका और तेरी शादी की उम्र भी हो गई। और तूने ही तो बताया ना कि तेरी सहेली हनीमून पहाड़ों में मनाने जा रही है। हो सकता है तेरी किस्मत में भी हनीमून पहाड़ों में मनाना लिखा हो। अगले दिन निखिल अपने परिवार वालों के साथ आंचल को देखने आता है। आंचल एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर सभी के सामने आती है तो निखिल के माता पिता और उसकी बहन हिमांशी की नजर आंचल से हटती ही नहीं है। तभी निखिल की माँ सावित्री देवी कहती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। इसी तरह निखिल और आंचल का रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं और निखिल और आंचल की शादी हो जाती है और आंचल दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आज आंचल का ससुराल में पहला दिन था। वो रसोई में जाती है तो उसे वहां ताजी सब्जियां रखी दिखाई देती हैं। फिर आंचल सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोग आंचल का बनाया खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन शाम का समय था, तभी घर के बाहर ठेले वाले ने आवाज दी, ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, भिंडी, गोभी, मूली, टमाटर, भटे, गाजर ले लो। ठेले वाले की आवाज सुनकर सावित्री अपनी बहू आंचल से कहती है, चलो बहू, हम ठेले वाले से सब्जी खरीद लेते हैं। दोनों सास बहू नीचे जाती हैं तो मोहल्ले की काफी औरतें भी सब्जी खरीद रही थी। तभी सावित्री भी ठेले वाले से अलग अलग तरह की सब्जियां खरीद लेती है। फिर वो दोनों सास बहू उन सब्जियों को लेकर घर आ जाती हैं। तब सावित्री अपनी बहू से कहती है, बहू चलो सब्जियां काट लेते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। माँ जी, ठेले वाले ने तो सब्जी बहुत अच्छी दी है। हाँ बहू, ये ठेले वाला हमारी कॉलोनी में रोज ताजी सब्जियां लेकर आता है, हम रोज इसी से सब्जियां खरीदते हैं। अब आंचल और सावित्री मिलकर खाना बना लेती हैं। तब तक हिमांशी भी कॉलेज से आ जाती है। हिमांशी कहती है, माँ खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। बस बन ही रहा है, तेरे भैया और पिताजी भी आ गए, तब तक आंचल खाना लगा देगी। तभी आंचल के ससुर गोपेश और निखिल दोनों आ जाते हैं। आंचल सभी के लिए खाना लगाती है। तभी गोपेश कहता है, भाई मानना पड़ेगा, सावित्री को रोज वो ठेले वाले से ताजी ताजी सब्जियां लेती हैं, इसलिए सब्जियां इतनी अच्छी बनती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बहू की भी तारीफ करा करो, उसने इतना अच्छा खाना बनाया है। हाँ भाई, बहू तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसी आंचल की शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत गया था। एक दिन निखिल ऑफिस के आने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, बॉस ने मेरा ट्रांसफर शिमला में कर दिया है। हम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर ही शिमला निकलना होगा। ये सुनकर आंचल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो हमेशा से पहाड़ों में घूमना चाहती थी। माँ जी, हम पहाड़ों में घूमेंगे, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं में हमें बहुत मजा आएगा। हाँ बहू, मैं जानती हूँ कि तुझे पहाड़ी इलाके में जाने का बहुत शौक है, लेकिन तैयारी करते समय गर्म कपड़े रखना मत भूलना, वहाँ ठंड भी बहुत होती है। सभी लोग शिमला जाने की तैयारी करने लगते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और वो लोग शिमला के लिए निकल जाते हैं। जल्दी ही वो लोग शिमला पहुंच जाते हैं। चलती कार से आंचल बाहर के नज़ारे देख रही थी। उसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पेड़ और पहाड़ी इलाके के लोग, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो लोग उस क्वार्टर में पहुंच जाते हैं जो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था। क्वार्टर देखकर सावित्री कहती है, क्वार्टर तो काफी गंदा है, हमें इसकी साफ सफाई करनी होगी। आंचल बहू, तुम पूरे घर में झाड़ू लगा लो और हिमांशी तुम पूरे घर में पोछा लगा लो और आप पूरे घर के जाले निकाल लीजिए और मैं और निखिल मिलकर बाकी का काम देख लेते हैं। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और शाम होते होते सारे काम खत्म हो जाते हैं। शाम हो चुकी थी और सभी को भूख लग रही थी। तभी सावित्री कहती है, यहाँ कोई सब्जी वाला तो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करती हूँ कि मैं अड़ोस पड़ोस में पता करती हूँ कि यहाँ सब्जी लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तब सावित्री बाहर निकलती है और एक औरत से पूछती है, अरे बहन जी, यहाँ सब्जी कहाँ मिलती है? बहन जी, यहाँ सब्जी नहीं मिलती, हमें सब्जी लेने 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लगता है आप यहाँ नहीं आई हो। हाँ बहन जी, हम आज ही शिफ्ट हुए हैं।
बहन जी, हम सब्जी लेने जा ही रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, इसी बहाने रास्ता भी देख लोगे और चार बातें भी हो जाएंगी। हाँ बहन जी, 2 मिनट रुको, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। सावित्री जैसे ही आंचल को सब्जी लाने चलने के लिए कहती है, आंचल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, माँ जी, सब्जी लेने के लिए 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अरे हमें तो बहुत मजा आएगा, चलिए। अरे आंचल, गरम कपड़े तो पहन लो, रास्ते में ठंड लग सकती है, और मुझे भी मेरी शॉल दे देना। अब आंचल गर्म कपड़े पहन लेती है और सावित्री को भी उसकी शॉल देती है और वो लोग सब्जी लाने के लिए निकल जाते हैं। उन औरतों के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए 1.5 किलोमीटर चलकर वो लोग बड़ी मुश्किल से बाजार पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि बाजार में ताजी ताजी सब्जी बिक रही थी। ये देखकर सावित्री बहुत खुश हो जाती है और आंचल से कहती है, शुक्र है भगवान का कि ताजी सब्जियां तो मिल रही हैं यहाँ, वरना हमें तो बासी सब्जियां खाने की आदत ही नहीं है। हाँ माँ जी, ताजी सब्जियां तो मिल गई, लेकिन इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अब सास बहू दोनों सब्जियां खरीदती हैं और घर के लिए वापस निकल पड़ती हैं। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचते ही सावित्री कहती है, मैं तो बहुत थक गई हूँ, ऐसा कर इन सब्जियों को अच्छी तरह धोकर काट ले और सब्जी चावल रोटी बना ले। और हाँ, ये सारी सब्जियां आज ही बना लेना, कल हम फिर ताजी सब्जी लेकर आएंगे, क्योंकि बासी सब्जियां स्वाद नहीं देती। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ कि हिमांशी से कहती हूँ कि वो खाना बनाने में मेरी मदद कर दे। आंचल हिमांशी के कमरे में जाती है और कहती है, हिमांशी, मैं और माँ सब्जियां लेने गए थे। सब्जी मार्केट काफी दूर था और रास्ते भी उबड़ खाबड़ थे, तो हम दोनों बहुत थक गए। तो तुम खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दो। भाभी, आपको तो पता है कि यहाँ पर आने के बाद मुझे ऑनलाइन क्लास लेना होता है। अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, वरना मैं जरूर आपकी हेल्प करती। कोई बात नहीं हिमांशी, मैं खुद खाना बना लेती हूँ। आंचल किचन में जाती है और सब्जियों को धोकर काट लेती है, फिर आटा गूंथती है और सब्जी रोटी चावल बनाकर तैयार कर देती है। फिर खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी गोपेश कहते हैं, वाह भाई, ये तो बिल्कुल हमारे शहर जैसा स्वाद है। मैं तो खामखा डर रहा था कि अगर यहाँ ताजी सब्जी नहीं मिली तो हमसे खाना ही नहीं खाया जाएगा। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ पर सभी को ताजी सब्जी ही खाना पसंद है। जी माँ जी। अगले दिन संडे था। काफी पीते हुए निखिल कहता है, माँ, आंचल, हिमांशी, तुम लोग तैयार हो जाओ, हम सब आज शिमला घूमने चलेंगे। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर निखिल उनको कार में बिठाकर शिमला की सैर करवाता है। शिमला की अलग अलग जगह ले जाकर उन्हें घुमाता है और स्पेशल डिशेस भी खिलाता है। आंचल तो शिमला घूमकर बहुत खुश हो रही थी। वो जगह जगह अपनी फोटोज ले रही थी और रील बना रही थी। साथ ही आंचल ने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल भी किया और बोली, माँ देखो, मेरा पहाड़ों में घूमने का सपना पूरा हो गया। यहाँ का मौसम कितना प्यारा है, आप देख रही हो ना, यहाँ कितनी सारी हरियाली है यहाँ पर, और वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है। कुछ जगह पर तो बर्फ भी जमी हुई है, दिखाई दे रही है। हाँ हाँ बेटा, देख रही हूँ, तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग शाम तक घूमते फिरते हैं और शाम को होटल में खाना खाते हैं और वापस आ जाते हैं। सभी लोग काफी थक चुके थे, इसलिए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सावित्री आंचल से कहती है, आंचल बेटा, खाना बनाने के लिए हरी सब्जियां लाना है। माँ, आपका मतलब है कि इतनी दूर 1.5 किलोमीटर चलकर जाना होगा सब्जी लेने के लिए? हाँ बहू, कल मैंने आसपास के लोगों से पता किया था, तो यहाँ पर सब्जी सिर्फ मंडी में ही मिलती है, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है माँ, फिर चलिए चलते हैं सब्जी लाने के लिए। बेटा, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो किसी और को लेकर चली जा। आंचल हिमांशी के कमरे में जाती है और कहती है, हिमांशी, माँ के पैरों में दर्द है, तो तुम मेरे साथ सब्जी लेने मार्केट तक चलो। भाभी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट है। अब देखो ना, मेरी क्लासेस चल रही है और मेरे एग्जाम का टाइम भी पास है, इसीलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है हिमांशी, तुम पढ़ाई कर लो, मैं किसी और से बोलती हूँ। अब आंचल अपने ससुर से कहती है, पिताजी, माँ के पैरों में दर्द है और हिमांशी अपनी पढ़ाई कर रही है और ये निखिल ऑफिस गए हुए हैं, तो प्लीज आप ही मेरे साथ सब्जी लेने के लिए चलिए। ठीक है बहू, मैं चलता हूँ। अब गोपेश और आंचल ताजी सब्जियां लेने बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में आंचल अपने ससुर से कहती है, बाबूजी, पहाड़ी इलाके का जीवन भी बड़ा मुश्किल होता है। इतनी दूर से सब्जियां लाने जाना पड़ता है, और तो और आसपास कोई किराने की दुकान भी नहीं है। बहू, दरअसल ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमें बहुत सारी सहूलियतों में रहने की आदत है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग इन सब चीजों के आदी हैं, इसलिए उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी देर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने के बाद गोपेश और आंचल दोनों सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों सब्जियां खरीदते हैं और वापस आने लगते हैं। तभी पहाड़ों में एक तरफ बर्फ जमी होती है, जहां एक किसी भालू को जाता देख, ये बर्फीली जानवर है, पर ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, पर यहाँ ज्वार भी है। हमें जानवरों का कोई खतरा नहीं है बहू, ये जानवर हमें कुछ नहीं करेंगे और इधर कभी नहीं आएंगे, और हमारा क्वार्टर तो यहाँ से काफी दूर है।
ऐसे ही फिर लंबी दूरी तय करके घर आते हैं। आ गए तुम लोग सब्जियां लेकर, चलो जल्दी से खाना बना लो, भूख भी लग रही है। आंचल किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री कहती है, बहू कल तेरे पिताजी सब्जी लेने गए थे तो वे बहुत थक गए और आज उनके पैरों में बहुत दर्द है। तुझे तो पता है कि मेरे घुटनों में लगातार दर्द रहता है, इसीलिए आज तुझे ही सब्जी लेने अकेले जाना पड़ेगा। अकेले? माँ जी इतनी दूर अकेले भला मैं कैसे जाऊंगी? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पड़ोस के सभी लोग जाते हैं, तू पड़ोसियों के साथ चली जा। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। आंचल सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है तो उसे पड़ोसन की बहू विनीता मिलती है। आंचल कहती है, अरे विनीता भाभी, क्या तुम भी सब्जी लेने जा रही हो? हाँ चल भाभी, आप भी साथ चलो। आंचल विनीता के साथ सब्जी लेने के लिए जाती है। दोनों बातें करते हुए जा रही थी कि तभी अचानक ऊबड़ खाबड़ जगह से गुजरते हुए आंचल का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। विनीता उसे उठाती है और कहती है, अरे भाभी जरा संभल कर चलो, ये रास्ते बड़े ऊबड़ खाबड़ हैं। हाँ भाभी संभल के ही तो चल रही थी, पता नहीं कैसे गिर गई। अब आंचल जैसे तैसे सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जाती है तो उसे वहां कुछ और पड़ोसी मिल जाते हैं। इसी तरह आंचल की सभी पड़ोसियों से दोस्ती हो जाती है, लेकिन वापस आते जाते आंचल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो घर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं सब्जियां लेने गई थी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई थी, मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसा कहकर आंचल सब्जियों को किचन में रखती है और अपने कमरे में चली जाती है। तब सावित्री हिमांशी से कहती है, हिमांशी बेटा तेरी भाभी आज गिर गई थी तो वो आज खाना नहीं बना रही है, तो तू ऐसा कर तू ही खाना बना ले। माँ मेरा प्रैक्टिकल है, मुझे वो करना है, ऐसा करो आप ही खाना बना लो। ऐसा कहकर हिमांशी भी अपने कमरे में चली जाती है। तब सावित्री अपने आप से कहती है, हे भगवान, बहू बेटी के होते हुए भी मुझे खाना बनाना पड़ेगा इस बुढ़ापे में। वैसे तो इतना काम मुझसे होता ही नहीं है, लेकिन क्या करूं, करना तो पड़ेगा। अब यही सोचकर सावित्री किचन में जाती है और आंचल की लाई हुई सब्जियों को धोकर काट लेती है और मसाला पीसकर सब्जी बनाना शुरू करती है। एक तरफ चावल रखती है और दूसरी तरफ आटा गूंथकर रोटियां बनाने लगती है। तभी उसके पड़ोसन शोभा सावित्री को ढूंढते हुए किचन में आ जाती है और फिर सावित्री को खाना बनाते देखकर वो कहती है, अरे सावित्री बहन, तुम खाना बनाने में लगी हो और मैं तो सोच रही थी कि हम पड़ोस की औरतें साथ में बैठकर गप्पे लगाएंगे। क्या बताऊं बहन, आंचल सब्जियां लेने गई थी इसीलिए वो बहुत थक गई और हिमांशी के कॉलेज के प्रैक्टिकल हैं, बस इसीलिए खाना मुझे बनाना पड़ रहा है। लेकिन बस थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, फिर हम बाहर बैठकर बातें करेंगे। ठीक है सावित्री बहन, तुम खाना बना लो, फिर बाहर आना, मिलकर बैठेंगे। शोभा ऐसा कहकर चली जाती है। अब सावित्री खाना बनाती है और सभी को खाना लगा देती है। फिर बाहर जाकर मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर बातें करती है। अगले दिन सावित्री आंचल से कहती है, आंचल बहू जा और सब्जियां ले, और हाँ सब्जियां लाने के बाद खाना बना लेना। आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी कि तू थक गई है। माँ जी वो बहाना नहीं होता है, मैं सचमुच थक जाती हूँ, इतनी दूर पैदल चलने की आदत नहीं है मेरी। अब आंचल बाहर निकलकर देखती है कि उसे कोई पड़ोसी मिल जाए तो वो सब्जियां लेने चली जाए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता तो वो वापस अंदर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आज तो बाहर कोई पड़ोसी नजर ही नहीं आ रहा, आप ऐसा कीजिए कि हिमांशी को भेज दीजिए, मैं अकेले सब्जी लेने नहीं जाऊंगी। अरे हिमांशी बेटा जरा सब्जियां लाने चले जा तो अपनी भाभी के साथ। सावित्री के बहुत मनाने के बाद हिमांशी आंचल के साथ सब्जी लाने के लिए तैयार हो जाती है। अब आंचल और हिमांशी दोनों सब्जी लाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से हिमांशी के पैरों में दर्द हो जाता है, तो हिमांशी अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी और कितना दूर चलना पड़ेगा, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया, भला इतनी दूर से सब्जी कौन लेकर आता है। थोड़ी दूर और है हिमांशी। क्या अभी और दूर है? बाप रे, मैं तो कहती हूँ कि हमें ताजी सब्जियां खाना छोड़ देना चाहिए, रोज रोज की इतनी मेहनत बहुत मुश्किल का काम है। हाँ भाभी आप सही कहती हो, ऐसा करते हैं कि ज्यादा सब्जियां रख लेते हैं और माँ से कह देंगे कि 3-4 दिन बाद ही सब्जी लेने जाएंगे। ठीक है हिमांशी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब आंचल और हिमांशी दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। वो घर के लिए 3-4 दिन की सब्जी ताजी खरीद लेते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इतनी सारी सब्जियां देखकर सावित्री कहती है, अरे बहू इतनी सारी सब्जी, मैंने तुम्हें बताया है ना कि हमें बासी सब्जियां खाने की आदत नहीं, हम केवल ताजी सब्जियां ही खाते हैं। माँ मैंने ही भाभी को कहा था कि हम 3-4 दिनों की सब्जियां खरीद लेते हैं, क्योंकि सब्जी मंडी काफी दूर है और मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। बेचारी भाभी भी रोज सब्जी मंडी जाकर थक जाती होंगी। हे भगवान, आज की पीढ़ी इतनी जल्दी थक जाती है। अरे ऐसी भी कौन सी बड़ी बात है बाजार से सब्जियां लाना, अगर मेरे घुटनों का दर्द नहीं होता तो मैं ही रोज जाकर सब्जियां ले आती। देखो आंचल, हमारे घर में किसी को बासी सब्जी खाने की आदत नहीं है, वैसे भी ताजी सब्जियां खाने का अलग ही फायदा होता है, इसीलिए सब्जियां तो ताजी ही लानी होंगी। तुम ऐसा करो कि ये जो एक्स्ट्रा सब्जियां हैं वो मुझे दे दो, मैं पड़ोस के घर में दे आती हूँ। आंचल एक्स्ट्रा सब्जियां अपनी सास को दे देती है। सावित्री वो सब्जियां पड़ोसन शोभा के घर ले जाकर देती है और कहती है,
अरे शोभा, ये मेरी बहू थोड़ी ज्यादा सब्जियां ले आई थी तो मैंने सोचा कि ये सब तुझे दे दूं। हाँ सावित्री बहन, लाओ दे दो। सावित्री वो सब्जियां देकर अपने घर आ जाती है। घर के सभी लोग रोज किसी न किसी बहाने से सब्जी मंडी जाने से मना कर देते हैं, लेकिन आंचल को रोज ही सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जियां लाना पड़ता। आंचल इस बात से काफी परेशान हो चुकी थी। एक दिन आंचल को सब्जियां खरीदने जाने में थोड़ी देर हो गई थी। आंचल तो जल्दी जल्दी बाजार पहुंची और सब्जियां लेकर पहाड़ी रास्तों से वापस आने लगी कि तभी अचानक जोर से बारिश होने लगी। बारिश को देखकर आंचल अपने आप से बोली, हे भगवान, पहले ही टेढ़े मेढ़े रास्ते, क्या कम मुसीबत थे जो बारिश भी होने लगी, और रास्ते में तो रुकने की कोई जगह भी नहीं है, मुझे भीग कर ही घर पहुंचना होगा। यही सोचकर आंचल आगे बढ़ती रही और कई जगह तो वो फिसलते फिसलते बची। आंचल घर पहुंचने तक पूरी भीग चुकी थी और उसे छींकें भी आ रही थी। आंचल सब्जी अपनी सास को देते हुए बोली, माँ जी, आज तो रास्ते में आते समय बारिश हो गई और छुपने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं भीग गई। बहू जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। आंचल कपड़े बदलने के लिए अंदर चली जाती है। तब गोपेश सावित्री से कहता है, सावित्री, ये ताजी सब्जियां खाने की आदत हमें बहुत भारी पड़ रही है। इतनी दूर से सब्जियां लाकर बहू थक जाती है। हाँ, लेकिन हमें ताजी सब्जी नहीं मिली तो हमसे खाना भी तो नहीं खाया जाएगा। आज बहू बारिश में भीग गई, ऐसा करती हूँ खाना मैं ही बना लेती हूँ। अब सावित्री किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी आंचल वहां आती है और कहती है, माँ जी लाइए, मैं खाना बना लेती हूँ। सावित्री आंचल को सब्जियां देने लगती है कि तभी उसके हाथ से हाथ टच होता है तो उसे पता चलता है कि आंचल को बहुत तेज बुखार है। ये देखकर सावित्री कहती है, अरे आंचल बहू, आज तो तुझे बहुत तेज बुखार है। बहू ऐसा कर कि तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, खाना मैं बना लेती हूँ। तभी हिमांशी भी वहां पर आ जाती है और कहती है, भाभी आज मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो मैं माँ के साथ खाना बनवा लूंगी, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए और मैं गर्म दूध लेकर देती हूँ आपको, बुखार की दवा भी खा लेना। अब आंचल अपने कमरे में चली जाती है और आराम करती है। इधर हिमांशी अपनी माँ के साथ खाना बनवाती है और दूध गर्म करके बुखार की दवाई के साथ आंचल को उसके कमरे में ले जाकर देती है। आंचल टीवी देख रही थी और कुछ ही सोच रही थी। ऐसे ही हिमांशी दूध और दवा लेकर जाती है। आंचल उसके हाथ से दूध और दवा ले लेती है और दवा खाने के बाद आंचल हिमांशी से कहती है, हिमांशी, हमारी कॉलोनी के लोगों को सब्जी लाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, इसीलिए वो लोग कितने परेशान होते हैं ना। हाँ भाभी, पर क्या कर सकते हैं, सब्जी के बिना तो जीवन चलने वाला नहीं है, इसीलिए उन सबकी मजबूरी है और साथ में हमारी भी। हिमांशी, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हमें सब्जी लेने के लिए इतनी दूर जाना ही ना पड़े? क्या मतलब है भाभी आपका, मैं समझी नहीं। अरे हिमांशी, इसमें समझने वाली क्या बात है। मेरा मतलब है हमारे घरों के सामने कितनी सारी जगह खाली है, अगर हम वहां पर सब्जियां उगाएं तो हम इतनी दूर पैदल चलकर सब्जी लाने से बच सकते हैं। हाँ भाभी, आप बात तो ठीक कह रही है, लेकिन इस पहाड़ी एरिया में सब्जी उगाना इतना आसान नहीं है। हम भला कैसे सब्जी उगाएंगे और यहाँ किस तरह की खाद लगती है और कौन सी सब्जियां अच्छी उगती हैं, ये भी तो हमें नहीं पता। हिमांशी, वैसे तो मैंने अपने कॉलेज में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में ये सब कुछ पढ़ा है कि किस तरह से सब्जियां उगाते हैं, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, हम सर्च कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे। ठीक है भाभी, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो हम सब्जियां उगाना शुरू करते हैं। अब रात को आंचल अपने फोन में पहाड़ों में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में सर्च करती है। साथ में वो खाद और बीज के बारे में भी सर्च करती है। फिर आंचल अमेज़न से अच्छी क्वालिटी के भिंडी, भटे, हरी मिर्च, हरी धनिया और पुदीना के बीजों का ऑर्डर कर देती है। थोड़े दिन बाद सावित्री गोपेश के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो पार्सल वाला उसे कुछ पार्सल देकर चला जाता है। सावित्री आंचल को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, अरे आंचल बहू, देख तो जरा ये पार्सल किसने बुलाया है, मैंने तो नहीं बुलवाया। माँ जी, ये पार्सल मैंने बुलवाया है, इसमें अलग अलग तरह के बीज हैं, मैंने सब्जियों की खेती करने के लिए बुलाया है। क्या बहू, अब तो सब्जियों की खेती करेगी? अरे बहू, यहाँ पर खेती करना इतना आसान नहीं है। अरे सावित्री, अगर सब्जी बहू उगाना चाहती है तो उगाने दो उसे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान तो सब्जियां खरीद कर लाना भी नहीं है माँ जी, बस देखते जाओ माँ जी की मैं कैसे अपने घर में पहाड़ की जमीन को सब्जियों से भर देती हूँ। अब आंचल हिमांशी की मदद से घर के आंगन में सब्जियों के बीज लगाने लगती है। तभी निखिल ऑफिस से आ जाता है। निखिल ये देखकर आंचल से कहता है, अरे आंचल, ये तुम क्या कर रही हो? अब आंचल अपनी प्लानिंग के बारे में निखिल को बताती है। ये जानकर निखिल बहुत खुश होता है और वो भी आंचल की मदद करवाने लगता है। थोड़ी देर में आंगन में आंचल सारे बीज बो देती है। तभी सावित्री वहां पर आती है और कहती है, बहू, बो दिए तूने सारे बीज? हाँ माँ जी, अब जाकर खाना बना ले, बहुत भूख लग रही है। और हाँ, आज सब्जियां तेरे पिताजी लाए हैं, मैंने किचन में रख दी है। अब आंचल किचन में जाती है और उन सब्जियों को धोकर सभी के लिए सब्जी, रोटी, दाल, चावल बना लेती है और सभी को खाना लगा देती है। अगले दिन आंचल अपने बोए हुए बीजों में पानी डालती है और फिर सब्जियां लेने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ती है। आंचल को बाजार में कॉलोनी की कुछ औरतें मिलती हैं। तब आंचल कहती है,
बहन मैं तो इतनी दूर से सब्जियां ले जाकर थक गई हूँ, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं खुद ही सब्जी उगाऊंगी और मैंने तो सब्जियों के बीज भी अपने आंगन में बो दिए। अगर आप लोग चाहो तो आप भी बो सकती हो। नहीं नहीं भाभी, इन पहाड़ी इलाके में सब्जी उगाकर हमें अपनी हालत नहीं खराब करना, हम तो इसी पहाड़ी एरिया के बाजार से सब्जी ले जाते हैं। अब आंचल सब्जियां खरीदती है और अपने घर आ जाती है और फिर अपने बीजों में पानी डालती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और अब आंचल की लगाई हुई सब्जियों के पौधे बड़े हो गए थे, कुछ कुछ में तो सब्जियां भी आने लगी थी। इसी तरह थोड़े दिन और गुजरते हैं और अब आंचल की लगाई हुई सब्जियां पूरी तरह से पक चुकी थी। तभी आंचल ने कुछ पालक के पत्ते, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया और बरबट्टी तोड़ ली और अपनी सास के पास ले जाकर बोली, माँ जी देखिए, हमारी सब्जियां तो तैयार हो चुकी हैं, अब हमें बाजार से सब्जियां नहीं लाना पड़ेगा। अरे वाह, ये सब्जियां तो सच में बड़ी सुंदर दिख रही हैं, तूने तो कमाल कर दिया, घर में ही सब्जी उगाती। अच्छा है, कम से कम किसी को सब्जी लाने के लिए इतनी दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। तभी घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और आंचल के हाथों में घर की सब्जियां देखकर बहुत खुश होते हैं। अब आंचल रोज सब्जियों के पौधों की देखभाल करती। एक दिन आंचल अपनी सब्जियों के पौधों की देखरेख कर रही थी कि तभी पड़ोसन विनीता वहां आती है और आंचल की सब्जियों को देखकर कहती है, अरे वाह आंचल भाभी, तुमने तो अपने घर के सामने इतनी सारी सब्जियां लगा ली हैं, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब तुम्हें इतनी दूर सब्जियां लेने के लिए पैदल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बहन, मैंने इन सब्जियों के लिए बहुत मेहनत की है और बहुत दिमाग भी लगाया। हाँ हाँ बहन, वो तो दिख ही रहा है। मैं कॉलोनी की सभी औरतों को जाकर इस सब्जी की खेती के बारे में बताऊंगी। तुम हम सब औरतों को सब्जी की खेती करना सिखाना ताकि हमें भी घर बैठे रोज ताजी सब्जी खाने को मिल सके। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। अगले दिन शोभा पूरी कॉलोनी की औरतों को आंचल की सब्जी उगाने के बारे में बताती है। ये सुनकर सभी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं और वो भी अपने अपने घरों में सब्जियां लगाना चाहती हैं, पर उन्हें नहीं आता था, इसलिए वो सभी लोग आंचल के घर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वो आंचल की लगाई हुई सब्जियों को देखती हैं जो कि बहुत ताजी और अच्छी तरह पकी हुई लग रही थी। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग आंचल से मिलने के लिए घर के अंदर जाते हैं तो सावित्री देवी सामने हॉल में ही बैठी हुई। तब विनीता कहती है, सावित्री चाची, आंचल भाभी तो बड़ी ही टैलेंटेड निकली, उन्होंने इतनी अच्छी सब्जियां घर में उगा ली, हम भी उनसे घर में सब्जियां उगाना सीखने आए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आंचल तुम्हें घर पर सब्जियां उगाना जरूर सिखाएगी। तभी आंचल और हिमांशी भी वहां आ जाती हैं और फिर आंचल सभी लोगों को आंगन में सब्जियां उगाने के बारे में बताती है। साथ ही उन सभी को अपने पास रखे हुए बीज भी देती है। मोहल्ले की सभी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं। सभी अपने अपने घर जाती हैं और अपने अपने घर में सब्जियों के बीज लगाती हैं। जल्दी ही उन सब की भी सब्जियां उग जाती हैं। मोहल्ले के लोग एक दूसरे को सब्जियां बांटकर खाया करते थे। एक दिन विनीता आंचल से घर सब्जियां लेने आती है तो वो आंचल से कहती है, हाँ चल बहन, जब से तुम हमारे मोहल्ले में आई हो तब से तो हमारे मोहल्ले की रौनक ही बढ़ गई है। मोहल्ले वाले एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करने लगे और एक दूसरे को और ज्यादा समझने लगे हैं। अपनी तारीफ सुनकर आंचल बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। अब आंचल को उस पहाड़ी एरिया में बहुत अच्छा लगने लगा था। आंचल और सावित्री की पूरे मोहल्ले में अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। तभी एक दिन निखिल शाम को ऑफिस से घर आता है और सभी लोगों को बताता है, माँ बाबूजी, इस पहाड़ी एरिया में रहने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने अपने बॉस से कहकर अपना ट्रांसफर वापस अपने शहर में करवा लिया है। तो अगले 1 हफ्ते बाद हम अपने शहर लौट जाएंगे। ये सुनकर पूरा परिवार एक तरफ जहां बहुत खुश था, वहीं उसे अपना ये एरिया छोड़ने का बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि सभी को इस एरिया से अब बहुत लगाव हो गया था। अब सभी लोग वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं और अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। अब वो लोग वापस जाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। मोहल्ले वालों को पता चल चुका था कि वो वापस जा रहे हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तब शोभा सावित्री से कहती है, सावित्री बहन, तुम लोगों से तो बड़ा ही लगाव हो गया था, हमें पता ही नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी वापस चले जाओगे। तुम लोगों के रहने से मोहल्ले में रौनक लगती थी, तुम्हारे जाने के बाद हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बहन, सच कह रही हो, मुझे भी यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने सोच लिया कि हम हर साल 2 महीने की छुट्टी मनाने यहीं आएंगे और आप लोगों के साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है बहन, और आप लोग चिंता मत करना, आपके इन सब्जियों के पेड़ों को हम खराब नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर इनका ख्याल रखेंगे ताकि जब भी आप कभी यहाँ रहने आओ तो आपको हरी सब्जियां खाने को मिले। सावित्री और आंचल अपने पड़ोसियों की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वो लोग गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन बार बार जाते हुए वो पलटकर अपने पड़ोसियों को देख रहे थे।